को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मावकाश को भी शिफ्ट कर दिया। समझिए कितनी विचित्र बात है कि ये लोग मौसम को भी शिफ्ट कर देते हैं। जैसा कि एसीएस ने ही कई जगह इस बात को बोला है, आएंगे और विद्यालय परिसर में 10 से 12 पढ़ाएंगे। तो ये आदेश केवल शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया गया दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में गर्मी के छुट्टी में भी स्कूलों को खोलने का आदेश है। यानी कि गर्मी की छुट्टी में भी जो शिक्षक हैं वो स्कूल जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शिक्षक भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, सरकार ने जिस तरह से गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है? देखिए, जो शिक्षा विभाग का ये आदेश है, यह आदेश शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नहीं दिखता है। इस केवल शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया गया आदेश दिखता है। अब पूछिए कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि ग्रीष्मावकाश जो होता है वो मई और जून, इन दोनों माह में हमें सभी ज़िलों में बिहार में होते रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मावकाश को भी शिफ्ट कर दिया। समझिए कितनी विचित्र बात है कि ये लोग मौसम को भी शिफ्ट कर देते हैं। जैसा कि एसीएस ने ही कई जगह इस बात को बोला है। तो अब सवाल है कि 15 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश है और ग्रीष्मावकाश में सरकार ने आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग का पत्र है कि शिक्षक को विद्यालय आना है, सभी शिक्षक को, कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है। सवाल है कि जो कमज़ोर बच्चे थे उनकी पढ़ाई हो चुकी, उनका मूल्यांकन भी हो चुका, उसमें से चंद रह गए होंगे, तो बिना पुनः मूल्यांकन किए हुए या अभी नया एडमिशन जो हो रहा है, ये एडमिशन तो चलेगा, प्रवेशोत्सव चल रहा है हमारे प्राइमरी में, तो ये चलेगा 30 जून तक। अब उसमें शिक्षा विभाग का कहना कि कमज़ोर बच्चे को शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय आएंगे और विद्यालय परिसर में 10 से 12 पढ़ाएंगे। तो ये आदेश केवल शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया गया दिखता है। लेकिन जिस तरह से गर्मियों के में जो स्कूल की टाइमिंग है वो बदल दिया जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया जाता है, और देखा जाए तो टाइमिंग में भी गर्मी की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, गर्मी के दिन में कोई बदलाव नहीं किया गया स्कूलों में। देखिए, हर एक वर्ष बिहार में ऐसा होते रहा है, खास करके जो हमारे प्रारंभिक विद्यालयों में, वो है कि अप्रैल के प्रथम वीक में जो पहला सोमवार होता था उससे विद्यालय जो है प्रातःकालीन सत्र में संचालित होते थे। परंतु इस बार हम तो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, आजकल सब कुछ वीसी चल गया है, चिट्ठी तो निकलती नहीं है। वीसी में सुनने में आया कि कोई पदाधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि ग्रीष्मावकाश से पहले तक एकदम जैसे विद्यालय चल रहा है वैसे चलेगा। विद्यालय चलने में भी अभी भी देखिए कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं बल्कि नीचे के पदाधिकारी जो डीओ रैंक के अफसर हैं वो निकाल रहे हैं प्रतिदिन पत्र कि 8:30 से 9 के बीच में स्कूल पहुंच जाइए, और 9 बजे कौन ऐप है, नोट कैम कौन ऐप है, उस ऐप पर फ़ोटो खींच के और डालिए। ऐसा कई जिला, उसमें पटना भी है, और 5 बजे तक चलेगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि राज्य के विद्यालय 10 से 4 संचालित होंगे। एसीएस ने भी कहीं कहीं कहा कि 10 से 4 पढ़ाई होगी, कुछ देर पहले शिक्षक आएंगे, कुछ देर बाद में जाएंगे। कटिहार में उन्होंने ऐसा कहा, जिसका कि वीडियो हम लोगों ने देखा। परंतु न जाने किसके इशारे पर ये जो जिला के पदाधिकारी हैं सब लगातार पत्र जारी कर रहे हैं, और पत्र नहीं, हमारे हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है इस दौरान। 10 बजे से पहले जो स्कूल में नहीं थे उन पर। तो इस तरह का बात अभी चल रहा है, और उसी में आपको ग्रीष्मावकाश भी है कि ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से होना है और शिक्षक को आना है। और अभी गर्मी, अब जोड़िए ने, आज का तापमान कहीं कहीं 40 डिग्री तक तापमान गया है, और इसमें जो नौनिहाल बच्चे हैं, संसाधन विहीन विद्यालय है, और आप देख रहे हैं अभिजीत जी कि बहुत सारे विद्यालयों में प्री फैब
क्लासरूम बनाया गया है। अब बताइए कि 40 डिग्री तापमान में प्रीफैब कमरा में बच्चे बैठ पाएंगे, या जो टूटे फूटे कमरे हैं जहां अभी भी सरकारी विद्यालयों में कूलर तो छोड़ दीजिए, पंखे की भी व्यवस्था सही से नहीं है। पटना शहर में दिन में घंटा 2 घंटा जहां बिजली कट रही है, ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे 9 से 5? ये बात तो समझ से परे है, ये बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में वो गरीब बच्चों के हित में सोचते हैं तो वो प्रातःकालीन सत्र में विद्यालय संचालित कराएं। और रही बात कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने की, तो शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने दें। और जब नामांकन हो जाएगा, हम लोग निश्चित तौर पर यदि विभाग का आदेश होगा, आदेश हो या न हो, हम लोगों का भी दायित्व है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको उस क्लास के माफिक कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर वो बच्चा प्राप्त कर ले। इसके लिए हम लोग खुद प्रयास करेंगे, पूरे शिक्षक समाज, शिक्षक संगठन प्रयास करेगा। और केवल किसी को लग रहा होगा कि हम चला रहे हैं कमज़ोर बच्चों के लिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग विद्यालयों में पूर्व से चलाते रहे हैं, और आज नहीं, कनाडियन टीचर फेडरेशन के सहयोग से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक टीचिंग मेथड चलाया था, जिक्सॉ मेथड। वो इसका एडवांस रूप था जिसमें कमज़ोर बच्चे को ग्रुप में बैठा के पढ़ाना था, है ना। आज नहीं, 2003-4 की बात है। यानी कि शिक्षक अपना दायित्व निभा रहे हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन विभाग के द्वारा ज़बरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। हाँ, विभाग के द्वारा अभी जो कुछ पदाधिकारी विभाग में आए हैं उनको लगता है कि अभी ही बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे पहले न शिक्षक पढ़ाते थे न बच्चे पढ़ते थे, जबकि ये उनका सोच गलत है। लेकिन टाइमिंग को लेकर भी अभी तक कोई बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी वही टाइमिंग, वही कार्रवाई, यानी कि मुख्यमंत्री की भी बात नहीं चली अभी तक। यही जो डेमोक्रेसी में जो निर्धारित नियम है उसका बिहार में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। और जिस समाज में, जिस राज्य में लोकतंत्र को नहीं माना जाए, मुख्यमंत्री जो गलत है। लेकिन टाइमिंग को लेकर भी अभी तक कोई बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी वही टाइमिंग, वही कार्रवाई, यानी कि मुख्यमंत्री की भी बात नहीं चली अभी तक। यही जो डेमोक्रेसी में जो निर्धारित नियम है उसका बिहार में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। और जिस समाज में, जिस राज्य में लोकतंत्र को नहीं माना जाए, मुख्यमंत्री जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, उनकी बात को लोग यदि नहीं माने तो दुर्भाग्य है, फिर तो अराजकता की स्थिति है। फिर जो अफसर कह रहे हैं उनकी बात को भी नीचे वाले नहीं मानेंगे, और यह स्थिति हो रही है। आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी, इसी तरह का और भी जहाँ तहाँ से छिटपुट घटनाएं की सूचना प्राप्त हो रही है, जहाँ की जो पदाधिकारी हैं उनकी बातों को उनके नीचे वाले लोग नहीं मान रहे हैं। अब देखिए ना, एसीएस साहब या क्या इधर देख रहे हैं कि 2 दिन में 2 डीपीओ को मैंने पैसा जो है सो एडवांस निकासी नहीं करने के चलते निलंबित कर दिया गया। ताजुब है, जब खर्च होगा तब न पैसा लोग निकालेगा। और इस तरह से खुली छूट दे देना, खर्च करना वो अच्छी बात है कि विद्यालय में संसाधन का अभाव है, आप खर्च कर लीजिए, तो आप टीचर को क्यों कह रहे हैं? विभाग जो है सो पैसा निकाल के अपने यहाँ रखे, और जब जो खर्च करने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत खर्च करे, इसमें विभाग को किसने रोका है? लेकिन वो दबाव डाल के जो है सो टीचर पर आनन फानन में टीचर से वाउचर पर दस्तखत करा लो और विपत्र निकालो, और जो अफसर ऐसा नहीं करे उन पर कार्रवाई करो। इसका बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो है विरोध करता है, और सरकार से हम मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग को इस तरह के चीज़ों पर जो है शिक्षा विभाग जो कर रहा है उस पर रोक लगवावे, नहीं तो पूरे वित्तीय अराजकता फैल जाएगा राज्य में। तो हम लोग तो टीचर हैं, कहना हम लोगों का काम है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव होना इसी वर्ष, और इसमें शिक्षकों का काफ़ी अहम योगदान रहता है, शिक्षकों को काम दिया जाता है,
और लेटर भी ऐसा निकला है कि शिक्षक पहले स्कूल जाए, स्कूल के कार्य खत्म करने के बाद 5 बजे से लोग चुनाव में तैयारी में जुटे। तो इस लेटर को कैसे, इस आदेश को कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस आदेश को हम इस रूप में देखते हैं कि एसीएस महोदय जो शिक्षा विभाग के, उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अपनाया था कि जो हमारे टीचर हैं वो केवल पठन पाठन करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में उन्होंने पत्र निकाल दिया कि टीचर 9 से 5 विद्यालय में रहेंगे, पठन पाठन का कार्य करेंगे, और उसके बाद जो है वो चाहें, चूँकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो बीएलओ वगैरह का या निर्वाचन आयोग का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब टीचर 9 से 5 काम करेंगे तो 9 से 5 काम करने के बाद टीचर कुछ काम करने के लायक बच जाता है क्या? पढ़ाना वो भी बच्चे को कोई मामूली काम नहीं है। जिसके घर में 1-2 बच्चा रहता है तो उसको संभालना मुश्किल है, और विद्यालय में जहाँ सैकड़ों बच्चे हैं और उनके बीच में 9 से 5 रह के और उसके बाद अतिरिक्त समय में चुनाव आयोग का काम करना, ये संभव नहीं है। शिक्षा विभाग को और सरकार को शिक्षकों के इस परेशानी को समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ाने की तैयारी भी करनी है। फैमिली भी शिक्षकों के हैं, वो घर कब जाएंगे, फैमिली के साथ टाइम कब? हाँ, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए। और विशेष तौर पर एक पत्र जारी हुआ अपर मुख्य सचिव महोदय का कि शिक्षकों को माने विद्यालय भरसक प्रयास करना चाहिए चुनाव आयोग को कि शिक्षकों से कम ड्यूटी ले। लेकिन वास्तव में तो बिहार में हो रहा इसके विपरीत। आप देखे होइएगा, पेपर में निकला था और सब जगह जो है ये व्हाट्सएप पर हम लोगों का लेटर आया। जितने भी अभी प्रशिक्षण हो रहे हैं पूरे राज्य में, सारे मास्टर ट्रेनर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक तो ऐसे ही शिक्षकों की कमी, और ऊपर से सभी शिक्षकों को हर एक विद्यालय से 1-2 शिक्षक को मास्टर ट्रेनर में लगा दिया गया है। अब बताइए कि क्या केवल शिक्षक ही काबिल हैं और दूसरे विभाग वाले लोग, पदाधिकारी जो हैं छोटे छोटे या क्लर्क हैं, हेड क्लर्क हैं, वो लोग मास्टर ट्रेनर का काम नहीं कर सकते हैं? कि कह सकते हैं कि सारे काम शिक्षकों को ही दे दिया जा रहा है। इलेक्शन ड्यूटी हो या प्रशिक्षण की बात हो, सब काम शिक्षक ही करें। हाँ, सारी काम शिक्षकों से करवाना है। और जो खामी है शिक्षा विभाग में, उसका दोष भी शिक्षकों पर मढ़ देना है। यही लोगों की मानसिकता रही है। लग रहा है कि परेशानी किया जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षकों को परेशान ही नहीं, समाज के बीच में ये कहकर, पहले तो था नियोजित कहकर लोग अपमानित करते थे। अब देखिए हमारे ये जो शिक्षक हैं कितना ये हुए, 96%। एक तो कुछ लोग दिए नहीं, और जो दिए उसमें 96% सक्षमता परीक्षा पास हो गए। बीपीएससी TR1 हुआ या TRE2 हुआ, सभी में हमारे शिक्षक जो भरे, अधिकांश लोग सफल हो गए। तो उनके योग्यता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। असक्षमता परीक्षा की बात कर रहे हैं तो असक्षमता परीक्षा की भी हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से बड़ी फैसला आ गया है कि अब शिक्षक हैं फेल करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो उचित बात है और इसमें हम बहुत धन्यवाद देंगे और स्वागत करते हैं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश को, जिन्होंने जो सरकार के द्वारा अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा था शिक्षकों के साथ, उसको रोकने का काम किया। और माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि जो भी शिक्षक इसमें चाहें तो सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं, नहीं चाहें तो बने रहेंगे। दूसरी बात, ये जो अपीलीय प्राधिकार वगैरह था उसको जो सरकार ख़त्म कर रही थी उसको रखने का आदेश दिया, उनको प्रोन्नति देने का आदेश दिया। ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य और बहुत ही सराहनीय फैसला है माननीय उच्च न्यायालय का। तो आपने सुना, साफ तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सर ने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जो गर्मियों की छुट्टी में जो शिक्षकों का गर्मियों की छुट्टी को ख़त्म किया जा रहा है, 10 से 12 जो गर्मी की छुट्टी में पढ़ाने की बात कही जा रही है, ये सरासर अन्याय है। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।